दुकानदार हैं जो अपने पोल, बैनर, फ्लैक्स जिसके लिए हम रिपीटेडली कार्रवाई करवाते हैं, तो ये सड़क को सड़क समझें, ये प्राइवेट मलकियत ना समझें। इंक्रोचमेंट है वो उसको हटा लें, वरना अदरवाइज़ आपकी दुकान की सीलिंग तक का नौबत हमें। BNSS 152 है, वो पहले CRPC में सेक्शन 133 हुआ करता था। उसमें पब्लिक न्यूसेंस अगर कोई फैलाता है तो उसके खिलाफ उसको नोटिस दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्ज्वल दर्पण और मैं हूं जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों, इस खबर को हमने लगातार 2 से 3 बार दिखाया, जिसमें 4 अक्टूबर को भी हमने दिखाया था कि इस रोड पर किस तरह से जाम की स्थिति रहती है और वो क्यों रहती है। आखिरकार उस खबर का असर हुआ और उस खबर के असर के बाद जो है सफीदों का प्रशासन जागा और 2 दिन पहले अभी सफीदों SDM ने जो है एक लेटर जारी किया है, जिसमें बिजली विभाग को आदेश दिए हैं कि जो अव्यवस्थित तरीके से जो ये पोल जो है वो बिल्कुल बीचों बीच लगे हुए हैं, जिससे जान माल का खतरा जो है वो बना हुआ है और रोड जाम करने में भी अहम भूमिका निभाई जा रही है। उसी कड़ी में जो है BNS की धारा 152 के तहत जो है एक नोटिस दिया गया और उसी नोटिस के द्वारा जो है बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। और उसी के कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये महात्मा गांधी रोड जो है वो सफीदों की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये पुरानी मंडी, सिंहपुरा, उधर लाइन पार के जितने भी गांव हैं उनको नए बस स्टैंड से और नई अनाज मंडी से जोड़ने का काम करता है। और आज की तारीख में ये पोस्ट एरिया यानी एक बीजी रोड जो है वो है और सबसे ज़बरदस्त मार्केट जो है वो इसकी यहाँ पर मानी जा रही है। और इस रोड पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से आवाजाही है और राहगीरों की जान माल को जो है वो खतरा रहता है, वाहनों को खतरा है। पैदल राहगीर को चलने में दिक्कत थी, क्योंकि ये बीचों बीच सड़क के बीच में जो है ये पोल और ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। हालांकि 10 नवंबर तक का आदेश जो है SDM ने दिया गया है कि 10 तारीख तक ये सारे अव्यवस्थित जो पोल और ट्रांसफार्मर सड़क के बीच में लगे हुए हैं, इस सड़क को, जो रास्ते को जो बाधित कर रहे हैं, उनको हटाया जाए। सफीदों का ये महात्मा गांधी मार्ग पूरी तरह से अतिक्रमण से घिरा हुआ है। दुकानदार अतिक्रमण किए जा रहे हैं और जाम भयंकर रूप ले रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन की सुस्ती के कारण इस रोड पर लोगों ने पक्के कब्जे कर लिए हैं। हालत यह है कि 2 बड़े व्हीकलों का पास से गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। सरकारी कागजों में तो भले यह रोड काफी चौड़ा हो, लेकिन धरातल पर यह मात्र पगडंडी बनकर रह गया है। इस अतिक्रमण के कारण आम जनता व वाहन चालक बेहद परेशान है। जिस वक्त भी देख लो हर समय जाम लगा रहता है और लंबी लंबी कतारें वाहनों की रेंगती रहती हैं। सरकार द्वारा इस रोड को चौड़ा करने के मकसद से यहां से गुजर रही डीज ड्रेन को भी भूमिगत कर दिया था और उसके आगे कंक्रीट के ब्लॉक बिछाए गए थे। कुछ समय तो कुछ राहत रही, लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमणकारियों ने पहले नाले और फिर उसके आगे जमीन पर रैंप और चबूतरे बनाकर घेर लिया और सड़क को उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वो सालों पहले थी। गौरतलब है कि इस रोड पर कई बड़े सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थान व प्राइवेट अस्पताल हैं। इन संस्थानों के मालिकों ने पहले तो अपने अपने संस्थानों के बाहर बड़े बड़े जनरेटर खड़े कर दिए और उसके बाद अपनी गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी। उसके बाद जो लोग उनके संस्थानों में आते हैं उनके 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़े हो जाते हैं। यहाँ के दुकानदारों व संस्थान संचालकों ने सरकारी जमीन को अपनी जायदाद समझकर उसके ऊपर कब्जे किए हुए हैं। कुल मिलाकर सड़क पर वाहन निकलना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि यह सबसे बिजी रोड होने के बावजूद भी यह उपेक्षा का शिकार है। आखिरकार अब प्रशासन जागा है, जिसको लेकर सफीदों के SDM पुलकित मल्होत्रा ने BNS की धारा 152 के तहत इस सड़क पर जो अव्यवस्थित बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं, जिससे जाम खत्म करने की पहल माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कार्रवाई होती है या ऐसे ही हवाई होंगे आदेश, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस रोड पर अवैध कब्जों की मार, ऊपर से बिजली के ट्रांसफार्मर आम जन के लिए गले की फांस बने हुए हैं। आइए इस पूरे मामले को लेकर SDM पुलकित मल्होत्रा से भी जानते हैं कि उन्होंने आखिरकार BNS की 152 धारा का प्रयोग क्यों करना पड़ा, जबकि उपमंडल अधिकारी के तौर पर वो सर्वोपरि हैं। जी सर, 152 BNS के तहत आपने नोटिस दिया है कि ये जो अव्यवस्थित पोल ट्रांसफार्मर सड़क के बीच में है, MG रोड की बात कर रहा हूँ सर। देखिए जी, जैसा हम सब जानते हैं कि MG रोड जो हमारी है ये एक लाइफलाइन की तरह है इस शहर की, सबसे बिजी रोड है हमारे शहर की।
और इसमें हमने रिपीटेडली इसको विज़िट करके भी देख लिया था। जो हमारे संबंधित विभाग हैं उनसे कई बार ये भी कहा गया था कि बहुत अव्यवस्थित ढंग से जो बिजली के पोल वगैरह हैं वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, रिपीटेडली कहने के बाद। तो हमें मजबूरन इसमें नोटिस देना पड़ा, क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस के अंडर जो पहले अब जो BNSS 152 है वो पहले CRPC में सेक्शन 133 हुआ करता था। उसमें पब्लिक न्यूसेंस अगर कोई फैलाता है तो उसके ख़िलाफ़ उसको नोटिस दिया जाता है। तो उसमें हमारा यही था कि एक बार इसको व्यवस्थित ढंग से चढ़ जाए, ना कि इसमें सिर्फ एक्सीडेंट का खतरा है, बल्कि इसमें ट्रैफिक का ज़्यादा कंजेशन का बहुत खतरा है। और ये लाइफलाइन जो हमारा शहर की है वो क्लॉगिंग ना हो, इसको हटाने के लिए हमें नोटिस दिया है हमने इसमें। तो क्या डेडलाइन दी है या कुछ? इसमें हमने 10 नवंबर तक का इनको टाइम दिया है, ताकि इसमें अगर आगे हमें और कड़े इसमें से वो ना करने पड़े प्रबंध। तो उसके लिए जैसे अब ये रोड बनने का भी इसका टेंडर लगने वाला है, तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले शिफ्ट हो जाएं और उसके बाद रोड बने, ताकि बाद में जैसे ये पिछली रोड का बुरा हाल हुआ था तो अगला फ्यूचर में ऐसा ना हो और एक ढंग से एक रोड बन सके और ये शहरवासियों को ढंग से रोड मिल सके। विभाग अगर इस तरह की में अभी फिर भी लापरवाही अगर बरतता है तो फिर क्या एक्शन? डेफिनेटली इसके बाद आगे एक्सप्लोर करते हैं, उनके अगेंस्ट लिख के भी देंगे और इसमें सज़ा का भी प्रावधान है, जैसा कि आप जानते हैं। पर इस स्टेज पे मैं इनको यही देना चाहता हूँ कि पहले इनको नोटिस दिए कि किस कारण से नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कुछ इनके पास है कि जेन्युइन रीज़न अगर हैं तो बताएं, क्योंकि शहर डेफिनेटली बहुत परेशान है इससे और ये न्यूसेंस बन गई थी। और इसमें मैं जो नागरिक हैं उनसे भी मांगना चाहता हूँ सहयोग थोड़ा सा, कि जैसे ये दुकानों पर विज़िट करते हैं और इसमें वहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते हैं, जितना आपका काम हो उतनी देरी खड़ी करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है। जब आपका कार्य वहाँ पे ख़त्म हो जाए तो उसमें आप गाड़ियाँ अपनी वहाँ से हटा लें। और जो वहाँ से दुकानदार हैं जो अपने पोल, बैनर, फ्लैक्स जिसके लिए हम रिपीटेडली कार्रवाई करवाते हैं, तो ये सड़क को सड़क समझें, ये प्राइवेट मलकियत ना समझें इसको, और उसमें जो आपकी इंक्रोचमेंट है वो उसको हटा लें, वरना अदरवाइज़ आपकी दुकान की सीलिंग तक का नौबत हमें आ सकती है और हमें इतने कड़े हम काम नहीं करना चाहते हैं स्टेज पे। तो मेरी दुकानदारों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो अपनी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं सड़क पर वो ना करें, अपनी जितनी आपकी निर्धारित दुकान की जगह है उतने पर ही सीमित रहें, ताकि सड़क जितनी चौड़ाई है उतनी उसको पूरी मिल सके।